अच्छा, जरा सोचिए, आखिरी बार बाजार से क्या खरीदा था? सब्जी, कोई किताब या शायद नए कपड़े? हम लोग रोज ही तो कुछ ना कुछ खरीदते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये बाजार, मतलब हमारी गली की छोटी सी दुकान से लेकर बड़े बड़े मॉल तक, असल में कितने अलग अलग तरह के होते हैं और काम कैसे करते हैं? तो ये जो बाजार है ना, ये सिर्फ सामान खरीदने की जगह नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इनके अपने नियम हैं, अपने किरदार हैं और अपनी ही कहानियां हैं। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा अंदर झांकेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी खरीदी हुई कोई भी चीज हम तक पहुंचती कैसे है। तो हमारे आज के इस सफर में हम सबसे पहले अपने आसपास के बाजारों को देखेंगे, जैसे कि साप्ताहिक बाजार और मोहल्ले की दुकान। फिर हम मॉल की चमकदार दुनिया में चलेंगे और उसके बाद उस पूरी छिपी हुई सप्लाई चेन को समझेंगे जो इन सभी बाजारों को आपस में जोड़ती है। और हाँ, आखिर में हम एक बहुत ज़रूरी सवाल भी उठाएंगे कि क्या बाजार में सबके लिए बराबरी है? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बाजार की जो आज तो है पर कल शायद यहाँ ना मिले। जी हाँ, साप्ताहिक बाजार। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये हफ्ते में किसी एक खास दिन पर ही सजता है और अपने साथ एक अलग ही रौनक और चहल पहल लेकर आता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए समीर की कहानी पर नजर डालते हैं। समीर एक छोटा कपड़ा व्यापारी है। वो शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और फिर हफ्ते के 6 दिन 6 अलग अलग साप्ताहिक बाजारों में जाकर अपनी दुकान लगाता है। तो इन बाजारों में खास क्या होता है? जरा सोचिए, यहाँ दुकानें पक्की नहीं होती। व्यापारी सुबह सुबह अपना सामान सजाते हैं और शाम होते ही सब समेट लेते हैं। एक ही जैसी चीजें बेचने वाले कई दुकानदार होते हैं, जिससे लोगों को अच्छी वैरायटी और दाम मिल जाते हैं। और सबसे मजेदार बात, यहाँ मोल भाव के बिना तो खरीदारी का मजा ही अधूरा है। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर साप्ताहिक बाजारों में चीजें अक्सर इतनी सस्ती मिल क्यों जाती हैं? क्या कारण है इसका? इसका जवाब ना उनकी लागत यानी भी उनके खर्चों में छिपा है। इन व्यापारियों को पक्की दुकान का किराया नहीं देना पड़ता, न ही बिजली का बिल भरना पड़ता है और न ही कोई सरकारी फीस। कई बार तो घर के लोग ही दुकान में हाथ बटा देते हैं, तो कर्मचारियों का खर्च भी बच जाता है और यही सारी बचत ग्राहकों को कम कीमत के फायदे के रूप में मिलती है। तो साप्ताहिक बाजारों की चहल पहल से अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो हम सबके घरों के सबसे करीब हैं। ये वो पक्की दुकानें हैं जो हमारे मोहल्लों की जान होती हैं और जिन पर हम अपनी रोज की छोटी बड़ी जरूरतों के लिए पूरी तरह निर्भर रहते हैं। हाँ, वही अपनी गली मोहल्ले की दुकानें। ये वो पक्के ठिकाने हैं जहाँ से दूध, किराना, स्टेशनरी, मतलब रोजमर्रा का लगभग सारा सामान मिल जाता है। इन दुकानों की असली ताकत पता है क्या है? वो है भरोसा और उधार की सहूलियत। सुजाता की कहानी देखिए। वो दुकानदार को सिर्फ सामान की लिस्ट देती है, दुकानदार सारा सामान पैक करके हिसाब उसकी नोटबुक में लिख देता है और पैसे अगले महीने दिए जाते हैं। ये सिर्फ एक दुकानदारी नहीं है, ये एक रिश्ता है और यही बात इन दुकानों को बहुत खास बना देती है। तो अगर हम देखें इन दुकानों की सबसे बड़ी खूबियां क्या हैं? पहली बात तो ये घर के एकदम पास है, किसी भी दिन किसी भी समय खुली मिल जाती हैं। दुकानदार और ग्राहक एक दूसरे को नाम से जानते हैं और सबसे बड़ी बात, यहाँ भरोसे पर उधार की सुविधा भी मिल जाती है। अच्छा, अब तक हमने जो बाजार देखे हैं ना, चलिए अब उनसे बिल्कुल अलग एक दुनिया में कदम रखते हैं। ये दुनिया है शॉपिंग मॉल्स की, चमकदार, बड़ी और एकदम मॉडर्न। ये है शॉपिंग मॉल की चमचमाती दुनिया। ऊंची एयर कंडीशनड इमारतें जहां का माहौल काफी अलग और काफी औपचारिक होता है। जब कविता और सुजाता एक ब्रांडेड दुकान में गईं, तो सुरक्षा गार्ड ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो उन्हें अंदर जाने से रोकना चाहता हो। मतलब वो साप्ताहिक बाजार वाला अपनापन यहाँ दूर दूर तक नहीं था। और कीमतों का फर्क, अरे बाप रे। सुजाता और कविता ने दुकान में एक कपड़ा देखा और उसकी कीमत थी पूरे 3000 रुपए। ये साप्ताहिक बाजार में मिलने वाले कपड़ों से लगभग 5 गुना ज्यादा थी। तो यहाँ पर ना दोनों बाजारों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है साप्ताहिक बाजार जहाँ दाम कम है और मोल भाव की पूरी गुंजाइश है, तो दूसरी तरफ है मॉल जहाँ ज्यादातर ब्रांडेड सामान मिलता है और कीमतें फिक्स्ड होती है। एक खुला भीड़ भाड़ वाला माहौल है तो दूसरा एक बंद और बिल्कुल व्यवस्थित माहौल। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि हम सामान कहाँ कहाँ से खरीदते हैं,
पर क्या कभी ये सोचा है कि इन दुकानों तक, इन साप्ताहिक बाजारों तक ये सारा सामान पहुंचता कैसे है? चलिए अब उस छिपी हुई व्यवस्था को देखते हैं जो इन सभी बाजारों को चलाती है। तो सवाल यही उठता है कि ये सारे दुकानदार, ये सब व्यापारी अपना माल आखिर लाते कहाँ से हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें रिटेल की दुकान से उस पूरी सप्लाई चेन के सोर्स तक ले जाता है। और यहीं पर तस्वीर में आते हैं व्यापारी, या जिसे हम ट्रेडर्स भी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक पुल की तरह काम करते हैं, उत्पादकों यानी कारखानों और खेतों से सामान लेकर हम जैसे अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में। ये एक बहुत जरूरी कड़ी है। तो ये पूरा सफर कैसा होता है, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले चीजें बनती हैं, यानी उत्पादन होता है। फिर आते हैं थोक व्यापारी, जो बहुत बड़ी मात्रा में यानी बल्क में सामान खरीदते हैं। ये थोक व्यापारी फिर उस सामान को छोटे छोटे खुदरा या रिटेल दुकानदारों को बेचते हैं, और आखिर में हम और आप उन दुकानदारों से अपना सामान खरीदते हैं। ये पूरी एक चेन है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आफताब की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, जो एक थोक सब्जी व्यापारी है। सोचिए, उसका दिन शुरू होता है सुबह के 3 बजे, जब मंडी में सब्जियां आनी शुरू होती हैं। वो नीलामी में हिस्सा लेता है और क्विंटल के हिसाब से सब्जियां खरीदता है। फिर सुबह 6 बजे से वो छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को बेचना शुरू कर देता है। ये थोक बाजार का स्केल और उसकी रफ्तार है। तो अब जब हम इस पूरी चेन को, इस पूरे सिस्टम को समझ चुके हैं, तो चलिए एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या ये व्यवस्था हर किसी के लिए निष्पक्ष है, हर किसी के लिए बराबर है? हमने देखा कि इस बाजार की दुनिया में कितने अलग अलग तरह के लोग हैं। एक तरफ साप्ताहिक बाजार का समीर है, तो दूसरी तरफ मोहल्ले का दुकानदार। एक तरफ बड़े बड़े मॉल के ब्रांड्स हैं, तो दूसरी तरफ आफताब जैसा कोई थोक व्यापारी। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू सामने आता है। इस खेल में हर कोई बराबर का खिलाड़ी नहीं है। समीर जैसे छोटे व्यापारी के पास बाजार में ताकत बहुत कम है, वहीं मॉल के बड़े ब्रांड्स और आफताब जैसे थोक व्यापारियों के हाथ में कहीं ज्यादा शक्ति और मुनाफा है। ये एक साफ असमानता है जो हमें देखने को मिलती है। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। क्या इन अलग अलग बाजारों में हर किसी को आगे बढ़ने का, कमाने का एक बराबर मौका मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।